राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास असीम संपत्ति थी। जहाज़ों में माल भरकर वह दूसरों देशों में व्यापार करता और खूब लाभ कमाता था। जितना धन कमाता उतना ही दान पुण्य भी करता। वह गरीबों की मदद करता, साधुओं को दान देता, कन्याओं का विवाह कराता और धर्म कार्यों में तन मन धन लगाता था। लेकिन उसकी पत्नी स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। वह अत्यंत कंजूस और धन की लोभी थी। उसे अपने पति का दान करना तनिक भी पसंद नहीं था। एक बार व्यापारी विदेश व्यापार के लिए जहाज लेकर गया। उसके पीछे घर पर बृहस्पति देव साधु रूप धारण करके उसकी पत्नी के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने क्रोध में कहा, महाराज, यह दान पुण्य मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा पति रोज धन लुटाता रहता है। आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन समाप्त हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। साधु बने बृहस्पति देव ने कहा, देवी, यह कैसी विचित्र बात कर रही हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता। यदि धन अधिक है तो उसका प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। कुएं, तालाब, मंदिर, बगीचे बनवाओ। निर्धन कन्याओं के विवाह कराओ। यही तुम्हारे लोक परलोक का आधार बनेगा। लेकिन व्यापारी की पत्नी ने हठपूर्वक कहा, मुझे दान नहीं करना, मैं धन को नष्ट होते देखना चाहती हूँ। तब बृहस्पति देव ने कहा, यदि ऐसा ही है तो सुनो। 7 गुरुवार तुम घर को गोबर से लीपो, अपने केस पीली मिट्टी से धो लो। नहाने के बाद पति से हजामत बनवाओ। घर के कपड़े स्वयं धो और भोजन में मांसाहार करो। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने ठीक वैसा ही करना शुरू किया। केवल 3 गुरुवार में ही उसका घर धन दौलत से खाली हो गया। अंततः वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। व्यापारी विदेश से लौटा तो अपने उजड़े घर और मर्द पत्नी को देखकर व्यथित हो गया। उसने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा जताई। व्यापारी के पास पैसे नहीं थे। वह दुखी मन से जंगल चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने हाल पर विलाप करने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी साधु रूप में बृहस्पति देव उसके सामने आए और बोले, वत्स, तू दुखी क्यों है? व्यापारी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। बृहस्पति देव ने कहा, तेरी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसीलिए तेरा ये हाल हुआ। लेकिन अब चिंता मत कर। गुरुवार को चने, गुड़ और शक्कर मिला जल लेकर कथा कर। यह प्रसाद घर वालों में बांट और स्वयं भी ग्रहण कर। भगवान तेरा कल्याण करेंगे। व्यापारी बोला, महाराज, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि मैं बेटी को दही दिला सकूं। तब साधु ने कहा, आज लकड़ियां बेचने जा, तुझे उसके 4 गुना दाम मिलेंगे। व्यापारी ने लकड़ियां काटी और बेचने गया। सचमुच उसे पहले से 4 गुना मूल्य मिला। उसने दही लिया और चना गुड़ भी खरीद कर कथा की और प्रसाद वितरित किया। उसी दिन से उसके कष्ट कम होने लगे। लेकिन अगले गुरुवार वह कथा करना भूल गया। अगले ही दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ और भोज का आयोजन किया। नगर के सभी लोग आमंत्रित थे। व्यापारी और उसकी पुत्री देर से पहुंचे, फिर भी राजा ने आदर पूर्वक उन्हें भोजन कराया। भोज के बाद जब रानी अपने कक्ष में गई तो देखा कि खूंटी पर टका हार गायब है। संदेह व्यापारी और उसकी पुत्री पर गया। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया। कैद में बैठकर व्यापारी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। तब देव प्रकट हुए और बोले, गुरुवार को कैद खाने के द्वार पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे चना और गुड़ लेकर विधि पूर्वक कथा करना, सब दुख दूर होंगे। गुरुवार को सचमुच उन्हें 2 पैसे मिले। व्यापारी ने एक स्त्री से निवेदन किया कि चना गुड़ ला दे।
वह बोली, मैं बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री मिली। व्यापारी ने उससे भी कहा। वह बोली, भाई मैं तो अपने मृत पुत्र के लिए कफन लेने जा रही हूँ, परंतु पहले मैं तुम्हारे लिए कथा का सामान ले आती हूँ। वह स्त्री गुड़ चना लाकर कथा में बैठी। कथा के बाद उसने प्रसाद और चन्नामत दिया और घर जाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। देखते ही देखते उसका पुत्र जीवित हो उठा। दूसरी ओर पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया था, उसका पुत्र विवाह हेतु घोड़ी पर बैठा ही था कि घोड़ी उछली और वह नीचे गिरकर मर गया। वह स्त्री रोती गिड़गिड़ाती व्यापारी के पास आई और कथा सुनने लगी। कथा के बाद प्रसाद और चरणामत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला तो वह भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, जिस व्यापारी और पुत्री को तूने कैद किया है वे निर्दोष है, तुम्हारा हार अभी भी उसी खूंटी पर टंगा है। सुबह राजा ने देखा कि हार वास्तव में वहीं रखा था। उसने व्यापारी और उसकी पुत्री को मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें आधा राज्य दिया और व्यापारी की पुत्री का विवाह बड़े कुल में कराकर उसे अपार धन दौलत दी। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से व्यापारी का जीवन बदल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुरुवार का व्रत और कथा सच्चे मन से करने पर बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता दूर करते हैं। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बृहस्पति महाराज की जय अवश्य लिखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।